स्त्री और पुरुष की जो भिन्नता है उसके बारे में बताया गया है। सर से बाल गिरने के बाद और नाखून जो है उंगली से कटने के बाद कोई काम का नहीं रहता। लड़कियों को माता पिता के घर में भी आदेश दिए जाते हैं। जब जो है वे पराया धन होकर पराये घर में जाने की जब बात आती है, उस वक्त उसका घर, उसका स्थान, उसकी जो जगह है, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो समकालीन कविता है बेजगह, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम जो बेजगह कविता है उसकी जो कवयित्री है अनामिका, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। अनामिका जो है, इनका जन्म जो है वो 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। खुरदरी हथेलियां पानी जो पत्थर पीता है, समय के शहर में बीजाक्षर कविता में औरत, और इनको जो है राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण, अग्रवाल साहित्य सम्मान, इस सबसे इनको नवाजा गया है। जो आपके लिए बेजगह कविता है, इसमें कवयित्री ने जो स्त्रियों के दोयम जो हैसियत है उसके बारे में खुलकर खुलासा किया है। स्त्रियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए और पाठशालाओं में भी उनका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार रखा जाता है और स्त्रियों की जगह कैसी है, इसी पर खुलकर इन्होंने यहाँ पर बताया है। स्त्रियों के दोयम जो जिंदगी है, जीवन है, उसकी हैसियत जो है स्त्रियों की, उस पर प्रकाश डालते हुए ही इस कविता को लिखा है। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून, अन्वय करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। यहाँ पर अनामिका ने, कवयित्री अनामिका ने जो स्त्रियों का दोयम जीवन है, दोयम जो जिंदगी है, उसका जो दर्जा है, दोयम दर्जा, जो दर्जे की जो हैसियत है, उसका खुलकर यहाँ पर वो क्या है खुलासा कर रही है। और घर और विद्यालय में लड़कियों को ऐसी सीख दी जाती है कि उनकी जो अलग जगह होती है, ये अपनी जगह से जो है छूटकर, अपनी जगह से वे छूटकर कहीं की नहीं रहती। जैसे बाल जो है, जब सर से बाल अलग हो जाता है, गिर जाता है और उंगली से नाखून को काट दिया जाता है, तब उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना ही अहमियत होती है। सर से बाल गिरने के बाद और नाखून जो है उंगली से कटने के बाद कोई काम का नहीं रहता, ना ही उसकी कोई अहमियत होती है। ऐसा ही जो जीवन है स्त्रियों का है। इससे यहाँ पर अनामिका जी ने जोड़ा है। वे कह रही है कि लड़कियों का जो दोयम दर्जे का, दोए दर्जम की हैसियत है और उसकी बराबरी जो है, उदाहरण के तौर पर बाल और केश यानी बाल और नाखून से जोड़ते हुए कह रही है कि जब तक सर में बाल और उंगली में नाखून रहता है उसे संवारा जाता है, सजाया जाता है। जब सर से एक बार बाल गिर जाए या नाखून जो है काट दिया जाए तो उसके बाद जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ऐसी ही जो है स्त्रियों का जीवन है, ऐसा ही है। और इसे जो है इस उदाहरण के साथ अनामिका ने जोड़ा है।
यहाँ पर देखिए ऐसा जो हाल है लड़कियों का, जैसे कि बाल की कोई हैसियत नहीं गिरने के बाद और नाखून की कोई हैसियत नहीं काटने के बाद, ऐसा ही हाल जो है स्त्रियों का है, इस तरह से कह रही है। आगे, जगह जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही, याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठकों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बादशाह खा, राधा झाड़ू लगा। यहाँ पर देखिए अनामिका जी ने यहाँ पर क्या है बता रही है कि लड़कियों को जो पाठ दिया जाता है, जैसे कि अगर वो विद्यालय में गई भी तो वहां पर भी उनका पाठ्यक्रम जो पाठ है इसी प्रकार रहता है, और घर से ही और पाठशाला से ही उसे सीख दी जाती है, उसे बताया जाता है, और उसे स्त्री और पुरुष की जो भिन्नता है उसके बारे में जो है रसोई के आहोते से ही उसे पता चल जाता है, और रसोई से ही इसकी शुरुआत होती है। लड़कों को जो है पाठशाला जाने का आग्रह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़कों को जो है पाठशाला जाने के लिए कहते हैं, राम पाठशाला जा। लड़कों को जो है पाठशाला जाने का आग्रह किया जाता है, और लड़कियों को जैसे कि राधा खाना पका, यहाँ पर लड़कियों को जो है रसोई घर जाने के लिए आग्रह किया जाता है और वहां पर खाना पकाने की बात करते हैं। तो जो स्त्री और पुरुष में जो भिन्नता है उसे रसोई घर से और विद्यालय में भी इसकी एक भिन्नता जो है बताई जाती है। और आगे अनामिका जी कहती है कि राम आ बादशाह खा, राधा झाड़ू लगा। यहाँ पर लड़कों को मिठाई, यहाँ पर बादशाह का जिक्र किया गया है, तो बादशाह जो है मिठाई का नाम, तो मिठाई खाने के लिए कहा जा रहा है, तो लड़कियों को जो है झाड़ू लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष की जो भिन्नता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए उसे लड़की को जो है आदेश दिया जाता है कि राम जो है राम को बादशाह खाने के लिए बुलाते हैं, और राधा झाड़ू लगा, यानी लड़कियों को झाड़ू लगाने के लिए आग्रह किया जाता है, आदेश दिया जाता है। फिर आगे की कविता, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देख ये तेरा कमरा है और मेरा, ओ पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता, उनको घर में भी ऐसी भिन्नता का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर घर में उनको बताया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है कि भैया अब जो है तेरा भाई जो है सोने वाला है, लड़का जो है उसे नींद आ गई है, तो लड़कियों को आदेश दिया जाता है कि उसके लिए बिस्तर जो है बनाने के लिए, उसका बिस्तर ठीक करने के लिए कहा जाता है, और लड़कों को सोने का क्या है आदेश दिया जाता है, और लड़कियों को उसका काम करने के लिए यानी बिस्तर जो है वो बिछाने के लिए कहा जाता है। वैसे ही अगर नया घर बन गया तो यहाँ पर जो है लड़कों को अलग से कमरे बनाए जाते हैं, उसके लिए अलग सा कमरा, और जब लड़की वही प्रश्न पूछे उसके लिए कमरा कौन सा है, तो बताया जाता है कि लड़कियां हवा और धूप मिट्टी की जैसे होती है। उसकी जो क्या है मिट्टी हवा और धूप के साथ उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लड़कियां जो है धूप हवा मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। जैसे वातावरण में हवा बहती रहती है, हवा जो है चारों तरफ रहती है, उसी तरह धूप जो है क्या है इस वातावरण में पड़ती रहती है, और जो है मिट्टी जो है
सहती रहती है हर एक भार को। तो इससे तुलना करते हुए उसे कहा जाता है कि लड़कियां तो हवा, धूप और मिट्टी के बराबर है। उनका कोई जगह नहीं होती, उनका कोई कमरा नहीं होता। वहीं लड़कों के लिए नए कमरे अगर नया घर बना है तो उनके लिए अलग से कमरे बनाए जाते हैं। घर में भी उनको अलग दृष्टि से देखी जाती है और लड़कियों को अलग दृष्टि से आदेश दिया जाता है। जब वो अपने लिए कुछ मांगे तो कहा जाता है कि यहाँ पर देखिए, अनामिका कह रही है कि अगर वो अपने लिए अलग से कमरा मांगे तो उसे कहा जाता है कि धूप, हवा और मिट्टी के समान लड़कियां होती है, उनके लिए कोई घर नहीं होता। इस तरह से अनामिका इस कविता में कह रही है। आगे, जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों से एकदम से बुहार दी जाने वाली, घर छूटे दर छूटे छूट गए लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे, छूटती गई जगह। फिर यहाँ पर अनामिका कह रही है कि कभी कभी तो नेल कटर या कंघी में फंसने वाले जो बाल उनको एहसास ही नहीं होता। लड़कियां उन आदेशों को, घर में दिए गए आदेशों को उसका पालन करते हुए वो आगे बढ़ती ही रहती है। उनको जैसे कि सर से बाल गिर गया है और अभी कंघी करने से कंघी में बाल फंसे हुए, तो उनको एहसास ही नहीं होता। इसी समान लड़कियों को एहसास ही नहीं होता कि उनकी जगह कहीं पर नहीं। वो तो सिर्फ कंघी में फंसी किस तरह से बाल फंसे रहते हैं, इसी तरह वो भी फंसी होती है। ना उनके लिए कोई अलग से जगह है, इसका एहसास उन्हें नहीं होता। फिर कवियत्री कहती है कि लोग, प्रश्न, जगह सबके छूटने पर भी लड़कियों को नेल कटर या कंघियों में फंसे पड़ने का एहसास नहीं होता। लड़कियां जो जगह है, जो उनके उस लड़कियों के जो जीवन में आने वाले लोग और जगह, ये सब छूटने के बावजूद देखिए यहाँ पर बता रही है कि घर छूटे दर छूटे छूट गए लोग बाग। यहाँ पर देखिए उससे घर भी छूट जाने के बाद और वो रहने का जो स्थान है वो छूट जाने के बाद, लोग छूटने के बाद, और यहाँ पर उसका जो जन्म लिया हुआ स्थान भी छूटने के बावजूद भी उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो अब भी फंसी हुई है। जैसे केश कुंगी में फंस जाते हैं और नाखून उंगली से कट कर नीचे गिर जाते हैं, तो गिरने के बावजूद भी उस कुंगी में फंसे हुए बाल फंसे रहते हैं। ऐसे स्त्री भी फंस जाने के बाद उसे एहसास ही नहीं होता कि वो फंसी हुई है। यहाँ पर लड़कियों को माता पिता के घर में भी आदेश दिए जाते हैं। जब वे पराया धन होकर पराये घर में जाने की जब बात आती है, उस वक्त उसका घर, उसका स्थान, उसकी जो जगह है वो छूटने के बावजूद भी उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अब भी फंसी हुई है, अब भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसको यहाँ पर अनामिका बता रही है। आगे, परंपरा से छूटकर बस यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूं, चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सा प्रसंग। फिर अनामिका जी कहती है यहाँ पर कि
स्त्री को लगता है कि वो जो है वो किसी क्लासिक ग्रंथ की एक पंक्ति है जो प्रश्न पत्र पर छिटक गई है और कोई उसकी साप्रसंग व्याख्या करने के लिए तैयार बैठा है। कोई प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है जो कि क्या है, उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए साप्रसंग व्याख्या संदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए जो है बैठा हुआ है। इसे क्या है लगता है। इस तरह से अनामिका जी ने इस क्या है पद्यांश में कह रही है, वो यहाँ पर कह रही है कि लड़कियों का जीवन जो है दोयम जीवन है, दोयम दर्जे का जीवन है। उसकी कोई जगह नहीं होती, ना कोई वो हैसियत होती है, ना कोई उसे अहमियत दी जाती है। उसके लिए तो सिर्फ जैसे हवा, मिट्टी और धूप की तरह वो इस उसके जीवन में यानी एक पुरुष के जीवन में आती है और अपने कार्य को क्या है करते हुए फिर वो क्या है उसके लिए कहीं पर भी जगह नहीं रहती। वो क्या है उस कार्य को करती ही रहती है, बस इतना ही उसकी हैसियत है। सिर्फ एक काम करने वाली क्या है पुरुषों के जीवन को सजाने के लिए और उसकी सेवा करने में ही उसका जीवन जो है बिताती जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कवियत्री जो है कह रही है। अनामिका जी यहाँ पर ये बताना चाहती है कि यहाँ पर जो है इस कविता के द्वारा ये बताना चाहती है कि वर्तमान पुरुष जो है वे समाज में स्त्री की नीच स्थिति का आधार जो है वर्तमान युग में जो समाज में स्त्री की जो नीच स्थिति हुई है उसका जो आधार है दरअसल वो हमारा पारिवारिक माहौल और परंपरागत जो शिक्षा पद्धति है। क्योंकि क्या है उसे कक्षा 1 से ही जो पाठ रहते हैं उसमें उसके लिए जो है आदेश दिए जाते हैं, उसका पाठ्यक्रम भी उस तरह से होता है, उसका पाठ भी जो है कक्षा 1 में इस तरह से रखे जाते हैं और घर में भी उसे आग्रह किया जाता है कि घर के कामों को किस प्रकार करे और रसोई कैसे संभाले। तो इसीलिए यहाँ पर अनामिका जी ने यहाँ पर वर्तमान पुरुष मेध समाज में जो पुरुष समाज है उसमें स्त्री की जो स्थिति है उसका कारण जो है वो हमारा पारिवारिक माहौल और परंपरागत शिक्षा पद्धति है। इस तरह से अनामिका जी ने यहाँ पर जो है बताया है। अनामिका जी कह रही है कि कैसे स्त्री को कहीं पर जगह नहीं दी जाती, उसकी कोई जगह नहीं होती। इसको यहाँ पर वो बताते हुए इस कविता को लिखती है। तो आपके लिए कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।